हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो हम आज हमारा कंटेंट स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसको नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क में कुछ टर्मिनोलॉजी है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे अपन लोग यूज करेंगे इसमें टोटल वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य। इसके अलावा ये पहला हो गया। इसके अलावा दूसरा अपन बोलेंगे, जो यूज करेंगे वो करेंगे इसमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में बोले तो क्षमता। और जो तीसरा है वो निकालेंगे अपन टाइम। टाइम बोले तो समय। हम समय यूज लेंगे, यानी इन तीन टर्म का अपन टाइम एंड वर्क के चैप्टर में यूज करेंगे। तो इनके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये रिलेशन है, टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर अपन यहाँ से टाइम निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में अपन एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, दूसरा फॉर्मूला। और अपन एफिशिएंसी निकालते हैं तो टोटल वर्क में उसके टाइम का भाग दे देंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं टाइम एंड वर्क में, जिन पर बेस्ड अपन सवाल करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब जो अपन सवाल करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों को लगा के करेंगे। और आप देखना, जैसे आप कर रहे थे पहले, आपकी सवालों को करने की स्पीड थोड़ी कम होगी या होगी, जैसी भी होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्पीड में थोड़ा इजाफा जरूर होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। पहले आप अगर 20 सेकंड लगा रहे हो तब आपको 10 सेकंड 12 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। अब अपन कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो देखिए, अब अपन करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि भाई उसका टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है और टाइम कैसे निकाला जाता है। उसके बाद अपन करेंगे डायरेक्ट सवाल, जो एग्जाम पे पैटर्न पे आते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं और सवाल होता है। पहले अपन समझ लेते हैं इसका बेसिक इस सवाल से। देखिए, अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा उनका टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपन इस फॉर्मूले से इसका टोटल वर्क भी निकाल लेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और टाइम तो दिया होगा सवाल में। एक चीज़ जरूर सवाल में दी होगी, एफिशिएंसी, टाइम या टोटल वर्क। अब देखिए, अपन इस सवाल को पूरा करते हैं हल। सवाल में क्या कह रहा है? एक राम नाम का आदमी है, एक राम है और एक श्याम है। राम किसी काम को करता है 12 दिनों में। राम उस काम को पूरे 12 दिन में करता है, जबकि उसी काम को श्याम नाम का एक आदमी है, उसी काम को वो कर देता है 15 दिनों में। ये क्या दिया है इनका? टाइम। ये टाइम दिया है कि भाई राम उस काम को 12 दिन में करेगा और श्याम उस काम को 15 दिन में कर सकता। टाइम दे दिया सवाल में। अब अपन को निकालने की जरूरत पड़ेगी इसका टोटल वर्क। अपन टोटल वर्क एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाए, जिसमें 15 का भी पूरा भाग चला जाए। जिससे क्या होगा कि जो अपन एफिशिएंसी निकालेंगे वो एक इंटीजर संख्या आएगी। अगर अपन 12 का और 15 का एक एलसीएम लेके जो निकालेंगे, तो अपन निकालते हैं 12 का और 15 का एलसीएम क्या आता है? 60। ये क्या मान लिया अपन ने? टोटल वर्क। इन दोनों का टोटल वर्क कितना मान लिया? 60। अब अपन एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में टाइम का भाग दे देंगे। टाइम का भाग देने से क्या निकल जाएगी? इसकी एफिशिएंसी। यही फॉर्मूला अपन ने थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था। तो टोटल वर्क कितना माना अपन ने? 60।
और टाइम कितना दिया है 12 दिन। तो इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60। तो राम की जो एफिशिएंसी वो आ जाएगी 5। और अपन निकालते हैं श्याम की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना माना अपन ने 60, और श्याम उस काम को करने में कितना टाइम लेता है 15 दिन। तो 15 चौको 60। तो यहाँ से श्याम की एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 4। तो अपन ने यहाँ से उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। टोटल वर्क मान लिया कि भाई कोई एलसीएम वाली संख्या हो जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, जिससे अपन एफिशिएंसी निकालें वो एक इंटीजर वैल्यू है, पॉइंट में नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए संख्या, वो इंटीजर आए। जैसे 5 आ गई राम की एफिशिएंसी और श्याम की आ गई 4। तो अपन यहाँ से अब ये बोल रहा आगे कि दोनों मिलके इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे। अगर इसमें पूछा है भाई राम और श्याम इस काम को टोटल कितने दिन में करेंगे, तो इनका समय टोटल काम कितना करना है 60। अब अपन समय निकालेंगे। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में इनकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या निकल आएगा इनका टाइम। देखिए टाइम टोटल वर्क कितना है माना था अपन ने जो 60 है, अपने को भाग किससे देना है इनकी एफिशिएंसी का, दोनों की एफिशिएंसी 5 राम की एफिशिएंसी और 4 श्याम की एफिशिएंसी। तो अपन क्या करते हैं इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो टोटल वर्क में अपन एफिशिएंसी का भाग दे दिया, तो 60 इनका योग करते हैं तो 5 और 4 9। ये क्या निकल के आ गया इनका टाइम। इनको अपन हल करते हैं पूरा, इसको 3 से काटते हैं, 20 या 60 3 3 यानी 20/3। ये क्या आ जाएगा इनका समय, यानी दोनों मिलकर अगर इस काम को करते तो 20/3 दिन में कर लेते। लेकिन अपन अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये बना लेते हैं कि सवाल में पूछ ले जाए यदि इसमें दे दिया भाई दोनों मिलकर काम करते हैं कर सकते हैं। अगर अपन पूछ ले कि भाई राम इस 60 काम को कुल कितने दिनों में करेगा, तो अपन निकाल लेते हैं राम का समय। राम का जो समय लगेगा वो, तो अपन राम से टोटल कितना काम करवाना चाहते हैं 60 यूनिट, और राम की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो राम 60 काम को 5 की एफिशिएंसी से करेगा, कितना दिन में कर लेगा 12 दिन में। और अपन श्याम का समय निकालना चाहते हैं, तो अपन श्याम से कितना काम करवाना चाहते हैं 60 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी 4, तो 15 चौको 60। अगर ये अलग अलग करते इस काम को तो राम लेता 12 दिन और श्याम लेता 15 दिन। ये तो अपने को सवाल में भी दिया है। पूछोगे सर ऐसे क्यों करवा रहे हो, ये इसलिए करवा रहे हैं कि अगर इसमें 3 आदमी दे दिए गए हो और 2 का पूछ लिया हो तो 2 की एफिशिएंसी ऐड करके वो सवाल किया जा सकता है। ये तो है इन सवालों को करने का एक बेसिक। बट अपन अब इस सवाल को करेंगे एक शॉर्ट तरीके से, देखना अब उस तरीका आपको सिखाते हैं। अब जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उससे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो अपन को क्या चाहिए इनका टोटल वर्क। तो अपन टोटल वर्क कैसा निकालते हैं कि भाई 12 और 15 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी इनका एक एलसीएम संख्या। तो अपन मान लेते हैं 12 और 15 का एलसीएम कितना है 60 बराबर। अपने को क्या निकालनी है इनकी बाद में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अलग अलग निकालेंगे, एक राम की एफिशिएंसी अलग श्याम की एफिशिएंसी अलग। तो अपन एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में उनको जो समय दिया है उसका भाग दे देते हैं। तो राम की एफिशिएंसी निकालते हैं, काम टोटल कितना करवाना है 60, और जो राम कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। आगे श्याम इस 60 यूनिट काम को 15 दिन में करता है, तो श्याम की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी टोटल 4 गुणा अपने को जो टाइम तो निकालना है, अपन इनको ऐड करते हैं तो 5 और 4 9, तो डायरेक्ट टाइम निकल के आ जाता 60/9। इसको हल कर लेते तो 20/3 दिन।
तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे 20/3 दिन में। यह है इन सवालों को करने का एक जो एग्जाम में करते हैं वो तरीका। बेसिक आप लोगों ने जान लिया, ये तरीका भी जान लिया। अब अपन और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सवाल। देखिए तो अब अपन करते हैं कुछ सवाल प्रैक्टिस टाइम एंड वर्क के, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम, उनके द्वारा लिया गया टाइम। यह फॉर्मूला अपन ने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था और इस फॉर्मूले को अपन इस सवाल में लगाएंगे, सवाल नंबर इसमें। ये सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कुल कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए अपने को टाइम दिया है, अपन दिनों के हिसाब से इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अपन टोटल वर्क एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसमें 8 का भी पूरा भाग चला जाए, जिसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाए, यानी कि 8 का और 12 का एक एलसीएम अपन टोटल वर्क मानते हैं। तो 8 और 12 का जब अपन एलसीएम मानते हैं तो इनका एलसीएम मानते हैं, टोटल वर्क हुआ आता है 24। ये अपन ने क्या किया, टोटल वर्क माना इनका टोटल वर्क इतना है बराबर। अब निकालते हैं अपन ए तथा बी की एफिशिएंसी। अगर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी अपन कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में उसका समय का भाग दे देते हैं। तो अपन टोटल वर्क कितना माना है 24 और ए टोटल कितना समय ले रहा है 8 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 24 में 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, यानी ए 3 की एफिशिएंसी से काम करता है। अब कह रहा है कि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर बी 12 दिन में कर सकता है 24 काम को, तो 24 में अपन 12 का भाग देंगे तो बी की क्या निकल के आ जाएगी एफिशिएंसी। तो 24 में 12 का भाग देते हैं तो 2 आता है, ये 2 क्या है बी की एफिशिएंसी। अब अपने को लास्ट में जो निकालना है वो क्या निकालना है, एक टाइम। तो यहाँ कितना बचेगा 24/5। अपन ऑप्शन पर नज़र डालते हैं, देखिए ये क्या आ जाएगा डेज में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया डेज में, ये क्या निकल जाएगा टाइम। 5 चौको 20 बचे 4, तो 4 सही 4/5 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब करते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे को, यानी जो नीचे लिखा गया है। नीचे सवाल क्या लिखा गया है, नीचे सवाल लिखा है कि यदि किसी काम को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेला बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए इस तरीके के सवालों में आपको सवाल को पढ़ते ही पता होना चाहिए कि सवाल में क्या पूछ सकता है। देखिए ए और बी का साथ मिलकर टाइम दे दिया, यहाँ पे बी का टाइम दे दिया, तो बचा कौन सा अकेला ए। तो सवाल में पॉसिबिलिटी है वो ए का ही टाइम पूछेगा, ए कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अपन करते हैं इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो अपन टोटल वर्क मान लेते हैं जो 20 से भी कटे और 15 से भी कटे। मान लिया वो टोटल वर्क है 60 अपन ने टोटल वर्क क्या माना है। अब क्या निकालते हैं अपन अलग अलग, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। इस 60 काम को अपन को ए से करवाना है, बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और ए और बी मिलकर 15 दिन में। तो यहाँ पे क्या है ए और बी और एक बी, ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी 15 चौको 60 आ जाएगी। जबकि बोल रहा है कि बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है, किस काम को 60 काम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ ए और बी की जो एफिशिएंसी आई वो आई कितनी 4, और अपन ने स्पेशल जो बी की निकाली तो बी की कितनी आई 3। तो ए और बी का सम कितना हो रहा है 4, और बी की एफिशिएंसी इसमें से कितनी है 3। तो बी की अपन 3 ले लेते हैं, तो जो बचेगी वो एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी ए की। तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी, ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1।
ए की एफिशिएंसी 1। तो बोल रहा है ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 1 निकालना अपने को, टाइम है कोना। तो अब अपन कर लेते हैं। ए का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। तो 60 दिन इस सवाल का आंसर बनेगा। यानी ए इस काम को करने में टोटल 60 दिन का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। इसमें यही बन सकता है।